कैसे आप सारे स्वागत है आपका हमारे चैनल क्लासोनॉमिक्स के ऊपर। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं हमारे एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक को, पॉलिटिकल साइंस क्लास 12 का ये टॉपिक है। चैप्टर है हमारा सत्ता के समकालीन केंद्र। अगर आपके पास नया एडिशन है और अगर आपके पास पुराना एडिशन है तो आपके चैप्टर में ये नाम होगा सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। इस वीडियो को हम लोग देखने वाले हैं। इस वीडियो में हम चाइना और भारत के संबंध को अब स्टडी करने वाले हैं। इसके पहले हमने चाइना को डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है, साथ ही साथ हमने यूरोपीय संघ और आसियान को भी कवर कर लिया है। अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखे हैं तो मैं आपसे उम्मीद करूंगा पहले आप वो वीडियोस देख लें या फिर उस चैप्टर को अपने बुक से पढ़ लें ताकि आप इस वीडियो को समझ पाएं। ये जो वीडियो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस में जो टॉपिक्स हैं उनमें से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक में ये चाइना भारत के संबंध है। चाइना रूस के संबंध, जो भारत के किसी देश से संबंध है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी ना किसी पार्ट से एक क्वेश्चन जरूर आएगा संबंधों को लेकर के चाहे वो इजराइल से हो, चाहे वो चाइना से हो, चाहे वो रशिया से हो। ठीक है, साथ ही साथ इस वीडियो को हम इसलिए समझना जरूरी है क्योंकि ये हमारी बुक के जो चैप्टर है उसमें से लास्ट टॉपिक है। इसके अलावा हमारे कुछ टॉपिक ऐसे भी हैं जो हमें अलग से पढ़ने हैं। उस वीडियो को भी मैं जल्दी से अपलोड कर दूंगा। उन चैप्टर्स उन टॉपिक्स की वीडियोस को भी जल्दी से चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा। बिना टाइम वेस्ट के हम लोग इसको शुरू करते हैं। टॉपिक है हमारा चीन और भारत के संबंध। चीन और भारत के संबंध की शुरुआत हुई कैसे थी, पहले हम इसको समझते हैं। जब हम गुलाम थे, ठीक है, ये पश्चिमी साम्राज्यवाद का मतलब क्या है? जब दुनिया में बहुत सारे यूरोप के देश कब्जा कर रहे थे, जैसे ब्रिटेन ने भारत पे कब्जा कर लिया था, वैसे ही दुनिया में अलग अलग देशों पे ब्रिटेन, फ्रांस, पुर्तगाली, स्पेन के, डेनमार्क के लोग ये सब क्या कर रहे थे? कब्जा करते हुए जा रहे थे। तो इसी को पश्चिमी साम्राज्यवाद का उदय कहा गया। इनके कब्जा करने से पहले भारत और चीन दुनिया की महाशक्ति हुआ करते थे, दुनिया की या फिर एशिया की महाशक्ति हुआ करते थे। ठीक है, चीन का जो प्रभाव था अपने आसपास के इलाकों पे बहुत अच्छा था। साथ ही साथ भारत के जो रजवाड़े हुआ करते थे, राजवंश हुआ करते थे, उनका जो साम्राज्य था वो भी काफी फैला हुआ था और उनका ये प्रभाव क्या था? अपने आसपास के शहरों या राज्यों पे हुआ करता था। भारत हो या चीन, इनका प्रभाव राजनीतिक ही था, धार्मिक, आर्थिक भी हुआ करता था और सांस्कृतिक भी था। कोई लिमिटेड नहीं था। इनका जो प्रभाव था राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक हर तरीके से हुआ करता था। चीन और भारत अपने प्रभाव के क्षेत्र में कभी नहीं टकराए थे। मतलब ये सब होने के बाद भी भारत और चीन के जो संबंध थे वो कभी आपस में नहीं मिले। हम लोग कभी भी आपस में किसी मामले को लेकर के बातचीत के लिए कभी नहीं टकराए, विवाद के लिए कभी नहीं टकराए। हमारे आपसी संबंध इतने विकसित नहीं हो पाए थे। अब कारण यही रहा कि जब राजनीतिक सांस्कृतिक संबंध प्रत्यक्ष थे, सीमित थे, तो जब संबंध बनने शुरू हुए, कब बनने शुरू हुए? 20वीं शताब्दी में। ठीक है, सन 1900 से जब हमने आपस में संबंध बनाने की कोशिश की तो शुरुआत में दोनों को ही समस्याओं का सामना करना पड़ा। 20वीं सदी में जब हमने संबंध बनाने की कोशिश करी तो हमें दोनों को ही क्या हुई? मुश्किल आई। अब मुश्किल का कारण क्या निकला? मुश्किल से परिणाम क्या निकला? भारत के संबंध अच्छे नहीं रहे। भारत और चीन के बीच में क्या हुए? विवाद हुए। कैसे विवाद हुए? उम्मीद उन्होंने ये लगाई थी कि जब हम आजाद हुए तो भारत क्या करेगा और चाइना क्या करेंगे, आपस में मिलकर के पूरे एशिया का भविष्य तय करेंगे। भविष्य तय करेंगे इन द मीन्स जो पूरे एशिया का विकास है उनमें ये दो देश बहुत अहम भूमिका निभाएंगे। इन दो देशों के नाम से पूरे एशिया के विकास को बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, कुछ समय तक हिंदी चीनी भाई भाई का नारा ही बड़ा फेमस हुआ था। ठीक है, आपने भी शायद सुना होगा। अगर आपने नहीं सुना तो ट्यूबलाइट मूवी आपने जरूर देखी होगी। उसके अंदर इसी कहानी को समझाया गया था, हिंदी चीनी भाई भाई। ठीक है, उस समय एक वॉर हुई थी चाइना से, वो हम पढ़ेंगे अभी इसके अंदर, उसके बारे में बताया गया था। ठीक है, लेकिन जब सीमा विवाद हुआ, सीमा पे संघर्ष चले, तो दुनिया की जो उम्मीद थी, लोग की जो उम्मीद थी, ये पानी में बह गई। कौन सा सीमा विवाद? तो भारत का और चाइना का, अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चीन को लेकर के सीमा विवाद। अभी समझते हैं। चाइना ने तिब्बत पे भी कब्जा कर लिया 1950 के अंदर। किस पे कब्जा करा? तिब्बत पे। तिब्बत को हड़प लिया। ठीक है, अब इससे परेशानी भारत को भी हुई। भारत का पड़ोसी देश था तिब्बत। अगर कई लोग अभी तिब्बत नहीं पता कहां पर है तो मैं आपको थोड़ा आइडिया दे देता हूं। जैसे हमारा ये चाइना है, भारत की पोजीशन कुछ इस तरीके से है और इस एरिया में हुआ करता था तिब्बत। इस तिब्बत पर चाइना का कब्जा है। ठीक है, भारत के संग सीमा संघर्ष किस पे है? अरुणाचल प्रदेश के कुछ इलाकों को लेकर के और लद्दाख के कुछ इलाकों को लेकर के। इन दोनों इलाकों पर चाइना अपना कब्जा बताता है ना, अपना दावा करता है कि ये मेरा इलाका है। और इन्हीं दावों के चलते 1962 में 1962 में चाइना ने हम पे क्या कर दिया था?
अटैक कर दिया था, युद्ध हुआ था हमारा चाइना के साथ में। ठीक है। अब इस युद्ध का कारण ये इलाका हुआ था, कौन सा, अरुणाचल प्रदेश का इलाका और लद्दाख का। और इसी युद्ध के बाद में भारत को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, भारत इस युद्ध में हार गया और अक्साई चीन के इलाके को भारत ने खो दिया, चाइना ने क्या कर लिया, उसके ऊपर कब्जा कर लिया। अब ये जो हुआ, अगर मैं आपको अलग से कुछ पॉइंट बताऊं तो ये 62 में ही इसलिए हुआ युद्ध क्योंकि उस समय क्यूबा मिसाइल संकट हुआ था। 62 के दौरान ही क्यूबा मिसाइल संकट हुआ था और पूरे विश्व का ध्यान क्यूबा मिसाइल संकट की ओर था। और इसी का फायदा उठा करके चीन ने हम पे अटैक कर दिया, क्योंकि पूरी दुनिया उस समय भारत के ऊपर ध्यान नहीं देती। क्यूबा मिसाइल संकट एक बहुत बड़ा संकट था, सबका ध्यान उस तरफ था। भारत को इसका सदमा लगा। भारत के जो संबंध थे चाइना से वो लंबे समय के लिए, दीर्घकालीन, ठीक है, लंबे समय के लिए खत्म हो गए। बिल्कुल हमने बिल्कुल बातचीत करनी बंद कर दी, हमारे कोई संबंध नहीं थे किसके साथ, चाइना के साथ। हमारे संबंध एकदम कुछ एकदम एंड पे आ गए कि अब कोई बातचीत नहीं होगी। कब तक रहे, 1976 तक। ठीक है। भारत चीन के बीच जो संबंध बिगड़ गए थे उनमें सुधार कैसे हुए, तो मैंने बताया 1976 तक हमारे संबंध एकदम बंद रहे, कोई आपस में कोई बातचीत नहीं, कोई कुछ नहीं। बाद में हमने क्या करा, इनको सुधारना शुरू किया। इसके बाद धीरे धीरे दोनों के बीच संबंधों में क्या हुआ, सुधार आना शुरू हुआ। चीन की नीति में अब वैचारिक मुद्दे की जगह व्यवहारिक मुद्दे प्रमुख हो गए। हमने पढ़ा था कि 1970 में चाइना के अंदर बदलाव आने शुरू हो गए थे। तो 1970 के जो दशक है, 1970 का जो दशक है, उसको शुरुआत में चीन में नेतृत्व बदला। ठीक है, उनके नेताओं का जो तरीका है वो बदला, उन्होंने अपने आप को ही विकास करना शुरू करा। और इसी को देखते हुए भारत ने अपने संबंधों को सही करने की भी कोशिश की। हमने 1981 में विवादों को निपटाने के लिए वार्ताओं की श्रृंखला शुरू करी। वार्ताओं की श्रृंखला मतलब, वार्ता का मतलब होता है बातचीत, श्रृंखला का मतलब होता है कोई भी सीरीज। हमने एक लंबी सीरीज शुरू कर दी, किसको लेकर के, अपने विवादों को खत्म करने को लेकर के, कि इन विवादों को जल्दी से जल्दी क्या कर दिया जाए, निपटा दिया जाए। दिसंबर 98 में राजीव गांधी क्या हुए, राजीव गांधी कहाँ चले गए थे, चाइना गए थे, ताकि हमारे संबंधों को थोड़ा सुधारा जा सके। राजीव गांधी 1980 के दशक में, सॉरी 1980 के सन में दिसंबर के टाइम पे, लास्ट के महीने में चाइना के दौरे पे गए थे, ताकि हमारे संबंधों को थोड़ा सुधारा जा सके। भारत और चीन के बीच संबंध थे वो शीत युद्ध के बाद भी थोड़े सुधरने शुरू हुए, उनके अंदर बदलाव आया। अब ये धीरे धीरे राजनीतिक से आर्थिक की ओर हो गए। ये मैंने रणनीतिक लिख दिया, इसको आप सही कर लीजिएगा, राजनीतिक है। ठीक है, अब ये क्या हो गए, इनका आर्थिक पहलू बनने लग गया। ठीक है, दोनों देश सांस्कृतिक आदान प्रदान, विज्ञान, तकनीक, इन जैसे मामलों पे, इन क्षेत्रों में आपस में क्या करने लग गए, सहयोग करने लग गए, है ना, एक दूसरे को सपोर्ट करने लग गए। व्यापार के लिए हमने अपनी सीमा के ऊपर 4 पोस्ट भी खोली, जिससे हमारा व्यापार को हम क्या कर सकें, बढ़ा सकें। उसका फायदा भी दिखा। 1999 से भारत और चीन के बीच में जो व्यापार है 30% सालाना की दर से बढ़ने लगा, मतलब हर साल 30% व्यापार इंक्रीज हो जाता था। ठीक है, भारत के बीच 1992 से, देखो भारत और चाइना के बीच होगा, द्विपक्षीय व्यापार हुआ 1992 में 33 करोड़ 80 लाख रुपए का, जो कि 2017 में कुछ ही वर्षों में बढ़कर के 84 लाख का हो गया। 84 अरब डॉलर का, सॉरी 84 अरब डॉलर, मतलब बहुत ज्यादा नंबर हो गया, करीबन 8400 करोड़। और पहले कितना था, 33 करोड़। तो कुछ ही सालों में हमारा जो व्यापार है वो बहुत तेजी से बढ़ गया। और आपने भी कुछ समय पहले नोटिस किया होगा कि हमारे आसपास जो थे मेड इन चाइना वस्तु बहुत हुआ करती थी, आज भी बहुत ज्यादा है, लेकिन कोरोना की वजह से थोड़ी सी कम हुई है। लेकिन अभी भी क्या है, हमारे पास चाइना की वस्तुएं बहुत ज्यादा आती हैं। क्यों आती है, क्योंकि हमारे चाइना से द्विपक्षीय व्यापार बहुत ज्यादा है। द्विपक्षीय का मतलब क्या होता है कि दोनों तरफ से व्यापार होना। भारत भी सामान वहां बेचता है और वहां से मंगाता भी है। भारत चीन के संबंधों में सुधार, वही टॉपिक है। हमने क्या करा, विश्व व्यापार संगठन के बीच में, विश्व व्यापार संगठन जो हमारा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के साथ में हमने जो संबंध है, जो हमारे जो तरीके हैं, जो हमारी नीतियां हैं, वो भारत की और चाइना की दोनों की एक जैसी ही हैं। हमने इन संगठनों के अंदर लगभग समान नीतियों का ही अपना रखा, उनका पालन करते हैं। 1998 में जब परमाणु परीक्षण हुआ था, तो दुनिया ने इस परमाणु परीक्षण को चाइना के खिलाफ भारत के लिए एक बेनिफिट बताया कि भारत ने जो परमाणु बम बनाया वो ठीक करा, चाइना भारत के लिए खतरा है और भारत के पास परमाणु बम होना जरूरी है क्योंकि चाइना के पास भी है। लेकिन ऐसी बातों को सुनने के बाद भी भारत और चीन के बीच में विवाद नहीं उत्पन्न हुआ, इतना कोई बड़ी समस्या पैदा नहीं हुई। आज का जो दौर है, इस समय में चीन और भारत
दोनों के जो देश हैं, दोनों के जो देश के नेता हैं, वो आपस में क्या करते हैं, नई दिल्ली और बीजिंग का दौरा करते रहते हैं। साथ ही ये आपस में दौरा करने के साथ साथ संबंधों को सुधारने की भी कोशिश करते रहते हैं। चीन से हमारे विवाद क्या क्या है, मैंने एक अलग सेपरेट पेज बनाया हुआ है इसके लिए। चीन से हमारे विवाद क्या है, पाकिस्तान जो है चीन का सपोर्टर है। सबसे बड़ी बात, चीन और पाकिस्तान के संबंध अच्छे हैं, ये आपस में एक दूसरे को सहयोग करते हैं, और भारत के लिए ये बात ठीक नहीं है। पाकिस्तान भारत के एक विवादित देशों में से एक है, ठीक है। पाकिस्तान हमारे लिए बहुत बड़ा विवादित देश है, जो हमारे से हमेशा कट के रहता है, हमसे उसके संबंध अच्छे नहीं हैं, और चाइना उससे अपने संबंध बनाता है, ये हमारे लिए चाइना को बुरा बना देता है। बांग्लादेश और म्यांमार से कुछ सैनिक संबंध कर रखे हैं, जो कि माने जाते हैं चाइना के खिलाफ हैं। चाइना ने म्यांमार में, बांग्लादेश में, अब तो श्रीलंका में भी बहुत सारे पोर्ट्स को ले रखा है, ताकि वो भारत को काउंटर कर सके, भारत को घेर सके, ठीक है। तो इसको लेकर भी भारत नाराज रहता है। सीमा विवाद हमने पढ़ा, लद्दाख का कुछ इलाका है जिसपे उन्होंने कब्जा कर रखा है, अरुणाचल प्रदेश के बहुत सारे इलाकों पे अपना कब्जा जमाने की बात करता है, अपने दावे दिखाता है। आपने न्यूज़ में भी करंटली देखा होगा कि चाइना बार बार हमारी सीमा के अंदर घुसा चला रहा था, अरुणाचल प्रदेश के अंदर। तो इन चीज़ों को लेकर के ये भारत क्या रहता है, नाराज रहता है। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा, इसको नॉर्मली हम सी पैक या CPEC कहते हैं। इंग्लिश में इसकी फुल फॉर्म है चाइना पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर, ठीक है, चाइना पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर। अब ये क्या है, ये एक सड़क है जो कि भारत के POK के इलाके से होकर निकलती है। POK जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, भारत ने जो हमारा कश्मीर का हिस्सा कब्जा कर रखा है, वहां से होकर निकलती है। भारत का जो कुछ मैप है, कुछ इस तरीके से अगर हम मान लें, यहाँ पे हमारा चाइना है और यहाँ हमारा पाकिस्तान, तो इस तरीके से वो रोड को निकाला हुआ है। अब इसको लेकर के भारत नाराज है कि तुमने हमारे एक विवादित जगह से सड़क कैसे निकाल दी। वो एक विवादित जगह है, वो भारत का हिस्सा है, ना कि पाकिस्तान का, और आपने पाकिस्तान के सपोर्ट में आकर के वहां से एक सड़क बना दी। तो इसको लेकर के क्या है, चाइना और पाकिस्तान के बीच, चाइना पाकिस्तान से भारत का विवाद है। जब भी भारत संयुक्त राष्ट्र संघ में आतंकवाद के विरोध में प्रस्ताव रखता है या फिर कश्मीर मुद्दा रखता है, तो चाइना हमेशा पाकिस्तान को सपोर्ट करता है। ये भी भारत को ठीक नहीं लगता, ये भी हमारे लिए एक विवाद का विषय है, ठीक है। तो आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। इसके साथ हमारा जो बुक का चैप्टर है वो हमारा कंप्लीट हो गया है। इसके अलावा हमारे कुछ टॉपिक्स हैं, इजराइल, भारत, रशिया और ब्रिक्स। इनको हम आने वाली 1-2 वीडियोस में कवर अप करेंगे। बाकी जब तक के लिए हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।